किसी बड़े शॉपिंग मॉल के बाहर एक बुजुर्ग इंसान समोसा भाजी बेचा करता था। उसकी समोसा भाजी एक अनोखी डिश थी जिसमें गर्मा गर्म समोसे के साथ खास तरह की मसालेदार भाजी परोसी जाती थी। परंतु दिन भर में उसके पास बहुत मुश्किल से 10-15 ग्राहक ही आते थे, क्योंकि लोग अक्सर मॉल के अंदर की महंगी डिशेस खाना पसंद करते थे। शाम होते होते उसके पास काफी समोसा भाजी बच जाती थी। वो उदास मन से दुकान समेटकर घर लौटता और अपने हाथों से अपनी बेटी रिया को खिलाने लगा। बेटी ये लो समोसा, थोड़े समोसे बच गए थे, तुम मेरे हाथों से खा लो। पापा मुझे ये सब खाने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आजकल तो पिज्जा का जमाना है। मैं ये समोसा खाकर सच में बोर हो गई हूँ। अभी तो देखो कोई इसे पूछता भी नहीं। बेटा, बाहर ग्राहक भी इसे नहीं खाते, तू भी नहीं खाएगी तो कैसे चलेगा? तुझे नहीं पता कि कितनी मुश्किल से मैं ये सब बनाता हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं महंगा पिज्जा बना सकूं। तभी वहां पर उसकी माँ सुनीता पानी लेकर आ गई। खा लो बेटी, तुम्हारे पापा कितनी प्यार से खिला रहे हैं। तुम्हें पता है ना तुम्हारे पापा कितनी मेहनत करते हैं ताकि तुम्हारी शादी कर सकें। तुम्हारी शादी के लिए ही तो वो दिन रात एक कर रहे हैं। थोड़ा तो उनके दिल की बात समझो। नहीं माँ, मुझे नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है। आप लोग खा लो, मैं नहीं खा सकती। इतना बोलकर रिया अपने कमरे में चली गई। उसकी बात सुनकर बुजुर्गा का दिल बैठ गया और वो उदास हो गया। अगली सुबह रिया अपने पापा को जगाने लगी क्योंकि 8 बज चुके थे। पापा, पापा उठ जाओ, सुबह के 8 बज गए। इतनी देर तक तो आप कभी नहीं सोते। आज समोसा बेचने नहीं जाना है क्या पापा? रिया की माँ भी वहाँ आ गई। उन्होंने देखा कि रिया के पापा ये दुनिया छोड़कर जा चुके थे। रिया और उसकी माँ दोनों ने मिलकर उनका अंतिम संस्कार किया। उस घर में अब सन्नाटा पसर चुका था। रिया खुद को कोस रही थी। कितनी बुरी हूँ मैं। माँ, मैं ही हूँ उनके जाने का कारण। काश कल रात में पापा के हाथों से आखिरी बार समोसा खा ली थी। उन्होंने कितने प्यार से मुझे खिलाने की कोशिश की थी। मैंने उन्हें कितना दुखी किया। बेटी, अब पछताने से क्या होगा? जो होना था वो हो गया। हमें यह सोचना है कि हमारी जिंदगी कैसे कटेगी। अब मैं दूसरों के घर जाकर बर्तन मांजूंगी ताकि हम दोनों का पेट भर सके। नहीं माँ, नहीं। जवान बेटी के होते हुए आपको दूसरे के घरों में बर्तन मांजने की जरूरत नहीं है। पापा की जगह मैं समोसा बेचूंगी। मैं पापा की विरासत को खत्म नहीं होने दूंगी। अब मैं ही इस ठेले को चलाऊंगी। उसी दिन से रिया उसी फुटपाथ पर ठेला लगाकर समोसा बेचने लगी। उसे उम्मीद थी कि जैसे उसके पापा काम करते थे वैसे ही वो भी कर सकती है, लेकिन ग्राहक बहुत कम आते थे। एक रोज रिया मन ही मन सोच रही थी, काश मेरे पास भी इतना पैसा होता कि मेरा भी खुद का एक पिज्जा स्टॉल होता। मैं भी इन लड़कियों की तरह मॉडर्न बन पाती। लगता है मेरी पूरी जिंदगी गरीबी में ही बीतेगी। एक रोज रिया ने सोचा, आज इस शॉपिंग मॉल के अंदर जाकर देखती हूँ, शायद अंदर मुझे कुछ नया सीखने को मिल जाए। शॉपिंग मॉल के अंदर पहुंची तो वहां पर बहुत बड़े बड़े लोग थे। महंगे कपड़े पहने, महंगी गाड़ियां और चारों तरफ चमक दमक। रिया ये सब देखकर थोड़ी घबरा गई, पर फिर भी आगे बढ़ती रही। घूमते घूमते वो एक पिज्जा स्टॉल के पास पहुंच गई, जहां पर बहुत ही खूबसूरत लड़कियां पिज्जा बेच रही थीं। उनकी ड्रेस बहुत स्टाइलिश थी और वे ग्राहकों से बहुत ही आत्मविश्वास के साथ बात कर रही थीं। तभी उनमें से एक लड़की किरण रिया को पहचान गई और बोली, अरे तुम तो वही हो ना जो हमारे मॉल के बाहर समोसा बेचती हो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे पिज्जा स्टॉल के सामने आने की? क्या तुम यहाँ ग्राहक ढूंढ रही हो? मैं यहाँ किसी ग्राहक को नहीं ढूंढ रही। मैं तो बस ये देखने आई थी कि तुम लोग अपना काम कैसे करती हो। मैं खुद अपनी दुकान चलाती हूँ, तुम लोग तो यहाँ नौकरी करती हो। मेरा काम तो मेरा अपना है।
तुम्हारा काम तो किसी और का है। अरे जितनी तू कमाती है ना, उससे 3 गुना ज्यादा तो हमारी यहाँ पर सैलरी है, और हमारे पिज्जा का दाम तो तेरी महीने भर की कमाई से भी ज्यादा होगा। चल भाग यहाँ से, गरीबों का यहाँ कोई काम नहीं है। रिया की आंखों में आंसू आ गए। वो अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रही थी। वो चुपचाप अपनी आंखों में आंसू लिए घर वापस आ गए। माँ बेटी ने मिलकर रात बिताई। रिया हर दिन उसी मॉल के सामने फुर्चा करती थी, पर उसके पास बहुत ही कम ग्राहक आया करते थे। उसकी हिम्मत टूटती जा रही थी। एक रोज रिया मन ही मन सोच रही थी, काश मेरे पास भी इतना पैसा होता कि मैं भी इन लड़कियों की तरह मॉडर्न बन पाती और मेरा भी खुद का एक पिज्जा स्टॉल होता। ऐसा लगता है जैसे मेरी पूरी जिंदगी इसी गरीबी में ही बीतेगी। मेरी किस्मत में सिर्फ ये छोटा सा ठेला और ये उदास भरी जिंदगी ही लिखी है। फिर एक रोज कुछ लड़के उसके ठेले पर आए और बोले, अरे बहन जी, आप तो सुबह से लेकर शाम तक यहाँ समोसे तलती रहती हो, पर आपके समोसे खाने कोई आता ही नहीं दिखता। लोग तो अब बर्गर पिज्जा के पीछे पागल हो गए हैं। आप समोसा क्यों बेचती है, पिज्जा क्यों नहीं बेचती, ताकि ग्राहक झट से लाइन लगा दें? अब रिया मन ही मन सोचने लगी है, लेकिन पिज्जा बनाने में तो बहुत पैसा लगता है। मुझे तो कोई उधार भी नहीं देगा। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं एक अच्छा ओवन खरीद सकूं। लेकिन कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही पड़ेगा। मैं अपने पापा का नाम खराब नहीं होने दूंगी। अगले दिन रिया ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने असली महंगे पिज्जा बेस लाने के बजाय थोक में मिलने वाले सस्ते और बड़े ब्रेड के स्लाइस लाने का फैसला किया। उसने एक नया प्रयोग करने का सोचा। उसने चौकोर आकार के बड़े बड़े ब्रेड के स्लाइस लिए और उन्हें अपने तवे पर रोस्ट कर लिया। फिर उसके ऊपर उसने अपनी खास सस्ती पिज्जा सॉस डाली, जो उसके पापा की सीक्रेट रेसिपी थी। इसके बाद उसने उसके ऊपर प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर काट कर डाले। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बाद उसने उसके ऊपर कम मात्रा में चीज भी डाल दी, जिससे स्वाद भी बना रहे और लागत भी कम। इस नई डिश को उसने नाम दिया सस्ती पिज्जा। कुछ लड़के फिर से उसकी दुकान पर आए। लड़कों में से एक बोला, बच्चों वाली चीज शुरू। अरे ये क्या बच्चों वाली चीज शुरू कर दी तुमने? सस्ती पिज्जा का नाम सुनकर ही अजीब लगता है। हमने तो ऐसा कभी कुछ नहीं सुना। क्या तुम सच में इसे पिज्जा कह रही हो? तभी पिज्जा स्टोर में काम करने वाली लड़कियां किरण और प्रिया भी वहां पर पहुंच गईं, जो रिया को देखकर मुस्कुराने लगी। किरण ने व्यंग भरे लहजे में कहा, ओह, ये क्या है? सस्ती पिज्जा नाम की भी कोई डिश होती है क्या? रिया, तुम यहाँ लोगों को उल्लू क्यों बना रही हो? ये तो सिर्फ ब्रेड और सब्जी है। अरे तुम इन्हें क्यों परेशान कर रही हो? चलो लड़कों, मैं तुम लोगों को मस्त असली पिज्जा खिलाती हूँ, जो सिर्फ हमारे स्टोर पे मिलता है। सारे लोग मॉल के अंदर चले गए। रिया उदास हो गई। वो अपने मन में सोच रही थी, हे भगवान, कितनी मेहनत से दिमाग लगाकर मैंने नई डिश बनाई और लोग उसका मजाक उड़ाकर चले गए। क्या मेरा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा? तभी उसके पास एक 15 साल का लड़का रवि आया, जो अक्सर भीख मांगता था। दीदी, ये क्या नई चीज है? क्या आप इसे खाने के लिए बेच रही हैं? हाँ भाई, मैंने एक नई डिश बनाई है। इसका नाम है सस्ती पिज्जा। तुम खाओगे? हाँ दीदी, लेकिन मैं एक भिखारी हूँ। मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं हैं। मुझे लगता है मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। अरे कोई बात नहीं भाई, पैसे की चिंता मत करो। कम से कम तुम पहले ऐसे इंसान हो जो मेरी सस्ती पिज्जा खाने के लिए तैयार हो। ये लो और खा कर बताओ कैसा लगा। क्या बात है दीदी, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। मुझे बहुत सारे लोगों ने पिज्जा खिलाया, लेकिन इसका स्वाद तो उनसे भी कई गुना ज्यादा अच्छा है। ये तो एकदम नया स्वाद है। मैं पूरी मार्केट में लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बता दूंगा। रवि बिल्कुल पागलों की तरह पूरी मार्केट में दौड़ने लगा। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, सुनो मोहल्ले वालों, मार्केट में नई चीज आई है, सस्ती पिज्जा। सस्ती पिज्जा वाली दीदी के पास जाओ और नया स्वाद पाओ। ये सस्ता भी है और स्वादिष्ट भी। लोगों का ध्यान उसकी तरफ खींचा और बहुत सारे लोग रिया के ठेले पर आ गए। अरे बेटी, ये सस्ती पिज्जा क्या है?
ये तो हमने पहली बार सुना है। जरा हमें भी खिलाओ। वो लड़का तो कह रहा था कि ये बहुत स्वादिष्ट है। हाँ बेटी, मुझे भी खिलाओ। वो लड़का तो तुम्हारा पिज्जा खाकर बिल्कुल पागल ही हो गया है। हम भी तो देखें इसका स्वाद कैसा है। जी बिल्कुल, अभी खिलाती हूँ। आप लोग स्वाद लीजिए, फिर आप लोग सच सच बताना कि आपको इसका स्वाद कैसा लगा। और हाँ, इसका रेट सिर्फ ₹30 है। रिया ने उन लोगों को भी सस्ती पिज्जा खिलाया। सबने खाया और उनका रिएक्शन रिया की उम्मीद से कहीं ज्यादा था। आप बिल्कुल सही कह रही हो बहन जी। इसका स्वाद तो सबसे अलग और सबसे जुदा है। अब मुझे भी 10 सस्ती पिज्जा पैक कर देना। क्या बात है बेटी, ये तो बिल्कुल नई चीज बना दी तुमने। 30 रुपए में ऐसा स्वाद पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। ये तो हमारे बजट में भी है और पेट भी भर देता है। अब सारे लड़के लड़कियों ने मॉल के अंदर जाकर पिज्जा खाना बंद कर दिया था और रिया का पिज्जा खाने लगे थे, क्योंकि वो सस्ता भी पड़ता था और स्वाद भी लाजवाब था। मॉल के अंदर के पिज्जा स्टोर का मालिक इस बात से बहुत नाराज हुआ। ये क्या हो रहा है? उस फुटपाथ वाली लड़की ने तो मेरे पिज्जा स्टोर को टक्कर दे दी। इसने मेरा सारा धंधा ही चौपट कर दिया। हमारे यहाँ ग्राहक ही नहीं आ रहे हैं। इस तरह तो हम बर्बाद हो जाएंगे। उसने तुरंत पुलिस को फोन किया और रिया का ठेला हटवाने को बोल दिया। अगले दिन पुलिस उसके ठेले के पास पहुंच गई। देखो, तुम यहाँ अपना ठेला नहीं लगा सकती। ये जगह सरकारी है। लेकिन सर, मेरे पापा पिछले 30 सालों से यहीं पर अपना ठेला लगाते हैं। ये हमारी रोजी रोटी का ठिकाना है। हम कहाँ जाएंगे? देखो, चुपचाप अपना ठेला हटाओ, वरना अगर हमने जबरदस्ती की तो लोग कहेंगे कि पुलिस गरीबों को सताती है। हमारे पास ऊपर से ऑर्डर आया है। तुम 1 मिनट में ये जगह खाली कर दो। बेचारी रिया रोती हुई वहां से अपना ठेला खींचकर जाने लगी। ये सब होते हुए मॉल का मालिक साहिल मेहता अपनी खिड़की से देख रहा था। उसे रिया की मेहनत और उसके अनोखे पिज्जा के बारे में पता चला था। अब इस लड़की का सस्ती पिज्जा काफी फेमस हो गया है। क्यों ना मैं इसका फायदा उठाऊं? इसी बहाने बेचारी की लाइफ भी सेट हो जाएगी और मेरे मॉल को एक नया ब्रांड भी मिल जाएगा। अरे बेटी रुको, क्यों रो रही हो? ये तो बिल्कुल नया कंटेंट निकाल दिया तुमने। तुम्हारे सस्ती पिज्जा की चारों तरफ चर्चा है। जरा मैं भी तो खाकर देखूं कि ये कैसा लगता है। सर, आप तो इतने बड़े मॉल के मालिक हैं, आप सच में मेरा सस्ता पिज्जा खाएंगे? ये लीजिए। बेटी, इसका स्वाद तो बहुत अलग है। इसमें पिज्जा का स्वाद भी है और कुछ ऐसा है जो इसे सबसे अलग बनाता है। तुमने एक नई डिश की इन्वेंशन भी कर दी। अब तुम ऐसा करो, मेरे मॉल के अंदर अपनी दुकान लगाओ। मैं तुम्हें यहाँ एक जगह दूंगा। लेकिन सर, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मॉल के अंदर स्टोर खोल सकूं, और किराया यहाँ का तो बहुत महंगा होगा ना। अरे बेटी, उसकी फिक्र मत करो। जब तुम्हारी दुकान खूब चलने लगे तब हर महीने सिर्फ किराया दे दिया करना। मैं तुम्हें पूरा स्टोर बना के दूंगा और सारा सामान भी खरीद कर दूंगा। तुम्हें 1 पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? ये सुनकर रिया खुशी से फूली नहीं समाई। कुछ ही दिनों बाद उस मॉल के अंदर उसका सस्ती पिज्जा स्टोर बनकर तैयार हो गया और उसी दिन से उसकी दुकान खूब चलने लगी। अब बड़े बड़े लोग भी उसके स्टोर पर आने लगे थे, इसलिए उसकी कमाई कई गुना बढ़ गई। तब पिज्जा स्टोर वाली लड़कियां किरण और प्रिया रिया के पास आईं। रिया, हम तुमसे माफी मांगना चाहते हैं। हमने तुम्हारा मजाक उड़ाया था, पर आज हमारी आंखों के सामने ही तुम फुटपाथ से उठकर एक नए ब्रांड की मालकिन बन गईं। तुम हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन हो। तुमने साबित कर दिया कि मेहनत और नयापन हो तो कोई भी सफल हो सकता है। इसीलिए कभी किसी का मजाक मत उड़ाना। कब किसके अंदर से कौन सा टैलेंट बाहर आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। सबके अंदर कोई ना कोई हुनर छिपा होता है। तभी मॉल का मालिक साहिल मेहता भी वहां आ गया। तुमने बिल्कुल सही कहा बेटा। बहुत जल्द तुम्हारा इंटरव्यू भी होने वाला है। तुम्हारी जर्नी के बारे में हर कोई जानना जो चाहता है। तो इस तरह रिया एक नए एंटरप्रेन्योर के नाम से फेमस हो गई। उसने बहुत अच्छा बंगला भी बनवा लिया और खुशी खुशी अपनी माँ गीता के साथ रहने लगी।